हेलो साथियों, वेलकम टू रियल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक की स्पेशल वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। 22 तारीख से 30 तारीख अगस्त तक का जितना भी आपकी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं जीके के, सारे सभी शिफ्ट के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। इससे पहले हम 12 तारीख से 21 तारीख तक, यानी कि 12 अगस्त से 21 अगस्त तक के वीडियो आपको दे चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा उनको। ये हमारे 22 से 30 अगस्त तक का क्वेश्चंस रहेगा, सभी शिफ्ट गए। टॉप 300 क्वेश्चन इस वीडियो में अपन कवर करेंगे। क्लियर है गाइज? और गाइज आप सभी को एक चीज मैं और बता दूं कि देखिए, ये जो वीडियो है इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो आपके स्पेशल फॉर्मेट में कवर हो जाएंगे, यानी कि आप इसी एक ही वीडियो से सारे अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो एक ही वीडियो में कवर कर सकते हैं। तो इसके 2 वीडियो आपको देखने पड़ेंगे। अब तक के सारे 12 से लेकर अब तक के सारे वीडियोस आपको जो नहीं क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे आपके कवर हो जाएंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है गाइज? आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि आज रक्षाबंधन है और आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आइए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार वीडियो सेशन को। देखिए गाइस, इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। गाइज, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के पहाड़ी किलों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? सही जवाब रहेगा 2013 में इनको यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया है, राजस्थान की पहाड़ी किलों को। क्लियर है? और इनमें कई सारे किले आते हैं राजस्थान के, हमने डिटेल्ड में जो पढ़ा है उसमें सारी चीजें आपको बताइए। अगर आप चाहते हैं कि डिटेल्ड में आपको पता चले तो आप डिटेल्ड वाली वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। क्लियर है? और एग्जाम टाउन चैनल पर हम आपको डेली बेसिस पर आपको नेशनल का करंट अफेयर कवर करवा रहे हैं, तो आप जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, मेघालय के नृत्य को क्रम से जमाना था समय के अनुसार। तो एग्जैक्ट जो क्वेश्चन था वो तो हमें नहीं मिल पाया था, बट हमने आपको बताया था कि मेघालय के जो नृत्य है इसमें लाहो नृत्य, चीपिया नृत्य, चेरऊ, दलखई और रंगमा, ये जो नृत्य है ये मेघालय राज्य के हैं। अगला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के अस्तित्व में आने से पहले भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा था? सही जवाब रहेगा अर्जुन पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वाणिज्यिक नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कब खोला गया था? 28 अक्टूबर 1969 में इसको खोला गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस, चंद्रमा पर पैर रखने वाला पहला आदमी कौन था? चंद्रमा पर पैर रखने वाला जो पहला आदमी था और कब इसने पैर रखा था? तो नील आर्मस्ट्रांग था। 20 जुलाई 1969 को इसने पहली बार चांद पर पैर रखा था। अगला क्वेश्चन है, बेदरा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच में बेदरा का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ स्थित है? सही जवाब रहेगा हैदराबाद में स्थित है चार मीनार। आप सभी को ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको पता होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात आपका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसाल्ट लावा के कारण निर्मित मिट्टी कौन सी होती है? तो काली मृदा होती है। बेसाल्ट लावा के कारण निर्मित ये मिट्टी होती है। अगला क्वेश्चन है, आजादी के बाद कांग्रेस खत्म कर देना चाहिए, यह किसने कहा था? महात्मा गांधी के द्वारा यह कहा गया था कि आजादी के बाद कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा, बजट कौन तैयार करता है? तो बजट जो है वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों का विभाग जो है ये तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MFN का फुल फॉर्म क्या है? मोस्ट फेवर्ड नेशन ये होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डफरीन के समय कौन सा अधिनियम आया था? बंगाल लगान कानून आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोपड़ा टैंक किससे संबंधित है? तो खजुराहो से संबंध कहीं ना कहीं इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंग्लैंड की महारानी द्वारा नाइट फुट की उपाधि किस ब्रिटिश फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियन को दी गई थी? तो ये दी गई लुइस हैमिल्टन को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वैशाली क्या है? तो वैशाली वज्जी महाजनपद की राजधानी है, वैशाली थी यानी कि। अगला क्वेश्चन है, 4 अप्रैल 2022 को अमेरिका के लॉस वेगास में वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स ग्रैमी 2022 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये इसका 64वां संस्करण आयोजित किया गया। और गाइस, इस तरह से जितने भी आपके अवार्ड वगैरह सम्मान और पुरस्कारों से क्वेश्चन बन रहे, जल्द ही एग्जाम टाउन पर इसका नया वीडियो आने वाला है, तो आप जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। जैसे ही वीडियो आएगा तुरंत से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? तो इंडिया जो गेट है ये नई दिल्ली में स्थित है। साथ ही दूसरा क्वेश्चन बना है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? तो ये आपका मुंबई में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया। इंडिया गेट है दिल्ली में, गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा त्योहार भारत में यानी कि राजस्थान में नहीं मनाते हैं? तो कौन सा त्योहार राजस्थान में नहीं मनाते? ब्रज होली जो है ये यहाँ पर ये मनाते हैं, बाकी और भी ऑप्शन आपको दे रखा होगा उसमें आपका करेक्ट होगा। ये मनाते हैं, राजस्थान में मनाते हैं, है ना, ये नहीं काट लीजिएगा। निम्न में से कौन सा त्योहार राजस्थान में मनाते हैं? तो ब्रज होली मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है,
ट्राफालगर का युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ था? ट्राफालगर का जो युद्ध हुआ था ये ब्रिटिश सेना का फ्रांसीसी और स्पेनी मिली जुली से नौसेना का एक युद्ध था। अगला क्वेश्चन है 2023 में कितने लोगों को परमवीर चक्र मिला? तो 21 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 21 लोगों को 2023 में परमवीर चक्र दिया गया। रविशंकर को ग्रेमी पुरस्कार कितनी बार मिला? तो 5 बार इनको ग्रेमी अवार्ड मिल चुका था। उत्तर प्रदेश का वर्ष 2021 का भारत भारती सम्मान किसे दिया गया? तो डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को यह दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? है ना, इस तरह से क्वेश्चन था। बेलगांव सम्मेलन जो था, बेलगांव यहां पर की अध्यक्षता इन्होंने की थी। भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ये याद रखिएगा, है ना। और गाइस एग्जाम टाउन चैनल पर विजिट नहीं किया तो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। इन पर काफ़ी ज़्यादा छूट आपको दी जा रही है, लिमिटेड टाइम है, अगर आपने इनरोल नहीं किया है तो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कामाख्या मंदिर किस सदी में बना था? निर्माण पूर्ण हुआ था इसका 8वीं और 17वीं शताब्दी यानी सदी के बीच में माना जाता है। इस तरह की जो चीज़ें हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट पर हमने निकाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीडीपी के कितने भाग होते हैं? तो 2 भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन है खाद्यान्न की खरीद और भंडारण के लिए कौन सा संस्थान जिम्मेदार है? तो भारतीय खाद्य निगम जो है FCI ये जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है एलोरा की गुफा अजंता की गुफा से कितनी दूरी पर है? तो यह है 100 किलोमीटर की दूरी पर है। अगला क्वेश्चन है इटली का एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? तो इटली के एकीकरण की तलवार गैरीबाल्डी को कहा जाता है। इटली का एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? गैरीबाल्डी को। अगला क्वेश्चन है शून्य आधारित बजट सबसे पहले किस देश ने प्रस्तुत किया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस राज्य की है? महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किस देश में हुआ था? तो सिंगापुर में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कब से स्टार्ट हुए? यानी राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान भारत का आता है मछली उत्पादन में। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं? तो इनको खरीफ की फसलें बोला जाता है। पीर बुधान का मेला कहाँ पर लगता है? तो शिवपुरी जिले के सांवरा क्षेत्र में लगता है पीर बुधान का मेला। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ राजस्थान में देखने को मिलता है विजय स्तंभ। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये प्रतापपुर में स्थापित हुई थी। महाबलीपुरम की सभ्यता किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ट्राफालगर स्क्वायर विश्व के किस शहर में स्थित है? तो ये लंदन में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण कमल गोल्डन लॉर्ड्स पदक साल और 10 लाख रुपए का नगद जो पुरस्कार है कौन से पुरस्कार में दिया जाता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में ये सम्मान राशि दी जाती है। पुलित्जर पुरस्कार 2021 पत्रकारिता के क्षेत्र में किसे मिला है? तो मेघा राजगोपालन को यह मिला है। जर्मनी के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? तो 24 तीलियां होती है अशोक चक्र में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे AIAF है ना, AIAF है ना, ये है FIAF ये है। और यह पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? अमिताभ बच्चन को यह दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पालमपुर स्थित वैज्ञानिक अनुसंधान और औद्योगिक प्रौद्योगिकी परिषद कुल्लू में हिमालय जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा हिमाचल प्रदेश में फील्ड परीक्षण के लिए किस देश से मोंग फ्रूट पेश किया गया है? तो चीन से किया गया है मोंग फ्रूट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा किसी व्यवसाय को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है? 2 व्यापक श्रेणी उद्योग और वाणिज्य दोनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो निगम जो कर होता है यह प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो यह अप्रत्यक्ष कर है। द्रुपद केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? भोपाल में आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारत के प्रथम यूरेनियम खदान जादूगोड़ा खदान रेगिस्तान में स्थित है, तो झारखंड में ये देखने को मिलती है। भारत को पूर्ण स्वराज कब घोषित किया गया? भारत को पूर्ण स्वराज 19 दिसंबर को 1929 को घोषित किया गया। आर्म्स एक्ट 1878 के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिटन था। जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। नागाजी का मेला कहाँ लगता है? तो ये मुरैना में लगता है, मध्य प्रदेश के मुरैना में। महामृत्युंजय का मेला कहाँ पर लगता है? तो ये रीवा में लगता है। अगला क्वेश्चन है ऑटो वान बिस्मार्क के सन में जर्मनी का चांसलर बना? तो ये बना था 1871 में। निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? तो ये सारी महारत्न कंपनियां हैं, इनमें से ही आपको एक अलग ऑप्शन मिला होगा, वही आपका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है महासाहित्य पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 24 भाषाओं के लिए अलग अलग ये दिया जाता है। तो 24 साहित्य के क्षेत्र में 24 पुरस्कार दिए जाते हैं, या साहित्य पुरस्कार 24 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन सी संस्था एक वर्ष में 24 पुरस्कार प्रदान करती है? तो ये साहित्य अकादमी ही होती है। रूसो एवं वॉल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू, है ना, किस क्रांति से संबंधित है? तो फ्रांसीसी क्रांति से इसका संबंध रहेगा। स्लिमनाबाद इमलिया गोल्ड ब्लॉक कहाँ है? तो कटनी जिले के स्लिमनाबाद में स्थित है। सैयद हैदर रजा का संबंध किससे है? तो चित्रकार है ये। एशिया और अफ्रीका महाद्वीप पूरे विश्व का कितने प्रतिशत भाग कवर करता है? तो ये 50.1% भाग कवर करता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की सक्रिय श्रेणियां कौन सी है? तो रेमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है इसकी श्रेणियां हैं सरकारी सेवा, सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य एवं सृजनात्मक संचार कलाएं, शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना और उभरता हुआ नेतृत्व, ये सारी विशेषताएं हैं, यानी कि सारी श्रेणियां ये हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी चीज का उत्पादन होता है तो उसका एग्जस्ट किस चीज पर समाप्त होगा? है ना, तो सही जवाब रहेगा खपत पर। खपत आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मीठी क्रांति का संबंध किससे है? तो मधुमक्खी पालन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2021 के वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए पहली भारतीय और एशियाई महिला के रूप में चुना गया है डॉक्टर कीर्ति के करंत को चुना गया है। गाइस देखिए, यहाँ पर एग्जाम टाउन पर हम डेली बेसिस पर आपको करंट अफेयर कवर करवा रहे हैं। अगर आपने अभी तक अपडेट नहीं किया है या फिर अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो आप जरूर चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, कई सारे वीडियोस हम ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने मीरात उल अखबार की किस भाषा में प्रकाशित किया था? तो फारसी भाषा में किया था। मेहर घराने के संस्थापक कौन है? बाबा अलाउद्दीन खां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया था? राइटिंग विद फायर को नामांकित किया गया था। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की। सिंधिया ने ग्वालियर को राजधानी कब बनाया? 1810 में। शाहजहां की मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा समय शासन किया? तो बुरहानपुर में किया इसने। अहिराई नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? भारिया जनजाति द्वारा किया जाता है। इंदिरा गांधी पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। प्रथम पुलित्जर पुरस्कार का प्रदान किया गया था? 1917 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 28 ग्रेमी पुरस्कार अपने नाम करने वाली प्रथम महिला कौन बन गई? तो ये इनका नाम है बियोंसे। पीट मिट्टी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो केरल, झारखंड, पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र है, इसमें पीट मिट्टी देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर हीरा पाया जाता है? पन्ना में पाया जाता है हीरा। केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष कर की उच्चतम दर क्या है? तो 30% ये है। अगला क्वेश्चन है, लिटिल कार्पोरल के नाम से किसे जाना जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को जाना जाता है। स्कोच ग्रुप द्वारा किसे चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया YS जगनमोहन रेड्डी को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की 60% जनसंख्या कितने देशों में निवास करती है? तो 10 देशों में निवास करती है। चिंकारा शब्द किससे संबंधित है? तनयुक्त संगीत वाद्ययंत्र इसका संबंध है। जूमिंग खेती किस क्षेत्र में की जाती है? तो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्रचलित है, जिसमें असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड आदि आते हैं। वैश्विक स्तर पर दवाओं के उत्पादन में भारत का वर्तमान स्थान कौन सा है? तृतीय स्थान है, तीसरा स्थान भारत का है। मैन बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1969 में मैन बुकर पुरस्कार की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बंदरगाह सीधे सड़क या रेल के माध्यम से एक समुद्री बंदरगाह से जुड़े होते हैं उनको क्या कहते हैं? अंतर्देशीय बंदरगाह बोला जाता है। गिर नेशनल पार्क किस जानवर के लिए जाना जाता है? एशियाई शेरों के लिए यह जाना जाता है। वाटरलू का युद्ध किसके बीच में हुआ था? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में वाटरलू का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार नहीं मिला? तो प्रणब मुखर्जी को नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन है, लवणी मिट्टी में किसकी प्रचुरता होती है? सोडियम लवण की अधिकता इसमें होती है लवणी मिट्टी में। वर्ष 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला? तो जॉर्जी गोस्पोंदिनोव को मिला। यह है। मध्य प्रदेश में मुगल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो बुरहानपुर थी। यूनेस्को में एस का क्या अर्थ है? तो एस का होता है साइंटिफिक, है ना। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ये है, तो इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा पूरे का। कामगार सेतु पोर्टल मध्य प्रदेश में किसके लिए बनाया गया? तो ग्रामीण सड़क विक्रेताओं के लिए बनाया गया। मध्य प्रदेश में औद्योगिकीकरण की शुरुआत कब हुई? बाप कीजिएगा, भारत में औद्योगिकीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1850 में। परचेसिंग पावर पार्टीज यानी क्रय शक्ति समता इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक है? तो यह तीसरी रैंक इसमें भारत की है। 528 ईस्वी में हूनों को किसने पराजित किया? तो यशोधर्मन ने पराजित किया था। विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को हर साल हृदय दिवस मनाया जाता है। अहिल्याबाई होलकर ने आलमपुर में किसकी छतरी बनाई थी? तो मल्हार राव होलकर की छतरी बनाई थी। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा,
गेट संगठन में कितने देश ने हस्ताक्षर किए थे? तो 23 देशों ने हस्ताक्षर किए थे गेट संगठन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूती बांध का निर्माण कब हुआ? 1923 में आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मराठी उपन्यास सनातन के लिए वर्ष 2020 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? डॉक्टर शरण कुमार लिमाम्बेल को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफसीआई का पूरा नाम क्या है? भारतीय खाद्य निगम या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये होता है। वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने FRBMI बिल कब पास किया था? 2000 में पास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1997 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोपाल कमलापति महल कब बनाया गया था? 1722 में, हो ना। और गाइज ये भोपाल जो कमलापति महल है ये 1722, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं 1726 भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो आपको क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शंस किस हिसाब से मिले हैं। निम्नलिखित में से ये बनना स्टार्ट हुआ था आई थिंक 72 में, कंप्लीट हुआ था इसके बीच में। तो कई बार आपको ऑप्शन में 1972 भी सही रहता है, कई बार 26 भी सही रहता है। तो आप जो देख लीजिएगा जिस हिसाब से ऑप्शंस मिले उस हिसाब से भी क्लिक कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो मक्का आपका करेक्ट आंसर है। बुरहानपुर का गवर्नर रहते हुए कौन मुगल शासक शाही बादशाह शाही किले में रहता था? तो ये शाहजहां करेक्ट आंसर है। 1720 से 1760 तक मध्य प्रदेश में किसका शासन रहा? मराठों का। जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो रचनाएं इनके दास कैपिटल, जर्मन आइडियोलॉजी, इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ 1844, ये सभी पुस्तकें इनकी हैं। स्टॉक फार्मिंग का संबंध किससे है? तो ये मवेशियों और भेड़ों के पालन पर ध्यान केंद्रित करके खेती करना स्टॉक फार्मिंग होता है। उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ को छोड़कर कितनी अन्य पीठें हैं? तो 2 आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। SLR को 40% बढ़ाने का अधिकार किसको है? तो भारतीय रिजर्व बैंक को है, RBI को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। थोक नौभार जैसे अनाज, चीनी, अयस्क, तेल, रसायन और इसी प्रकार के पदार्थ के लिए विशेषीकृत बंदरगाह होते हैं। थोक कार्गो मार्ग बंदरगाह, पोर्ट ऑफ कॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म किस शहर में हुआ? भूमध्य सागरीय द्वीप कॉर्सिका में इसका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के रूप में किसे चुना गया? झारखंड की ग्राम पंचायत कपिलो को चुना गया। रिंग ऑफ फायर पर कौन सा देश स्थित नहीं है? सही जवाब रहेगा। और ये किस महासागर में स्थित है? तो रिंग ऑफ फायर पर ऑस्ट्रेलिया स्थित नहीं है, प्रशांत महासागर में स्थित है। राजस्व उप निरीक्षक कौन होता है? तो लेखपाल ये होता है। निम्नलिखित में से किसे 2022 में अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर मिला? तो ये विल स्मिथ को मिला है। 1984 में किस भारतीय व्यक्ति को लाइवलीहुड अवार्ड मिला है? तो ईला भट्ट को ये मिला है। काबुल और ढाका किन देशों की राजधानियां हैं? तो अफगानिस्तान और बांग्लादेश की हैं। मानव निर्मित आपदा कौन सी है? नहीं है, तो सूखा मानव निर्मित आपदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, 2022 यानी कि 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कितना बजट आवंटित किया गया? तो ये किया गया 79,000 करोड़ रुपए, है ना। 79,000 करोड़ रुपए आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ग्रीन ऑस्कर किस पुरस्कार को कहा जाता है? तो ये द विटली अवार्ड्स को बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो भारत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। IAEA का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये वियना में देखने को मिलता है। मनु आभान टेकरी कहाँ है? भोपाल में है, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर भोपाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम स्मारक कौन सी शताब्दी से संबंधित है? तो सही जवाब रहेगा 7वीं और 9वीं शताब्दी से इसका संबंध हो जाएगा। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल एंजेलो ने कौन सी पेंटिंग बनाई थी? तो द लास्ट जजमेंट इनके द्वारा ये पुस्तक बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, बरसिम की कैसी फसल है? तो बरसिम जो है रवि की मौसम की फसल मानी जाती है। यशोधर्मन कहाँ से संबंधित है? मंदसौर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ नहीं है? तो पुणे में नहीं है। अमेरिका कब आज़ाद हुआ था? 4 जुलाई 1776 को अमेरिका दिवस मनाया जाता है। और गाइस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देऊर कोठार में कैसी चट्टानें हैं? तेल चित्रों वाली चट्टानें देखने को मिलती है। फतेहगढ़ का किला कहाँ पर है? तो ये भोपाल में स्थित है। संवैधानिक पीठ का गठन कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। द फॉल ऑफ ए स्पैरो पुस्तक के लेखक कौन है? सलीम अली का करेक्ट आंसर है। ऑस्कर 2021 में बेस्ट फिल्म के लिए किस फिल्म ने बाजी अवार्ड जीता है? यानी बाजी मारी अवार्ड जीता है? नोमैडलैंड आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। पाक जल डमरू मध्य में से कौन सा देश जुड़े हुए हैं? भारत और श्रीलंका यहाँ से जुड़े हुए हैं। भारत में कितने पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है? भारत ने किसने जीता है? तो ये मेगा राजगोपालन ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो नेहेंग नीदरलैंड में स्थित है। न्यू डेवलपमेंट बैंक कहाँ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो संघाई चीन में इसका मुख्यालय देखने को मिलता है।
दास प्रथा को समाप्त करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति का क्या नाम था? अब्राहम लिंकन आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मिश्रित खेती और वृक्षारोपण किस प्रकार की खेती है? तो ये व्यावसायिक खेती है, मिश्रित खेती और वृक्षारोपण। अगला क्वेश्चन है 24वें जैन तीर्थकर कौन थे? तो महावीर इनका नाम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किसकी स्थापना हुई? विश्व बैंक और IMF की स्थापना हुई थी। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा की लंबाई कितनी है? तो यह है 2525 किलोमीटर। भारत में ताजुल मस्जिद कौन से नंबर की है? तो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद ये मानी जाती है। लीची रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? मुजफ्फरपुर बिहार में देखने को मिलता है लीची रिसर्च सेंटर, याद रखिएगा। महाकाव्य कविता डिवाइन कॉमेडी किसने लिखी? तो ये दांते के द्वारा लिखी गई। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो सही जवाब रहेगा शक्तिकांत दास, ये गवर्नर है। 1968 में मानव अधिकार के क्षेत्र में प्रथम संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार किसने जीता? तो ये मैनुअल बियांचे को मिला है। किस भारतीय अर्थशास्त्री को स्पेन के प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इनका नाम है अमर्त्य सेन, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाल वंश के मंदिर किस राज्य में मिलेंगे? तो बिहार में ये मिलते हैं। भूटान का PM कौन है? लोटे सेरिंग, आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप का मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी, आपका करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा। अगला क्वेश्चन है अनकटेड किसका अंग है? या UNCATD? तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक अंग है। अहमदाबाद यूनेस्को में कब शामिल हुआ है? तो 2017 में हुआ है। खरबूजा और तरबूजा किस मौसम की फसल है? तो जायद के मौसम की फसलें मानी जाती हैं। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है 2011 के अनुसार। WTO और IAEA का मुख्यालय कहाँ पर है? तो WTO का जुनेवा में, IAEA का मुख्यालय वियना में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है गाइस, सोरा रई पोट्रू फिल्म को 68वें फिल्म पुरस्कार के लिए किस भाषा के लिए पुरस्कार मिला? तो तमिल भाषा के लिए मिला है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखी? तो ये रूसो के द्वारा लिखी गई। खजुराहो की किस मंदिर में सबसे अच्छी कलाकृतियाँ हैं? तो कंदरिया महादेव के मंदिर में है। उत्तर प्रदेश के यश भारती पुरस्कार के स्थान पर कौन सा पुरस्कार शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान कर दिया गया है इसका नाम बदलकर। पाउंड किस देश की मुद्रा है? तो सही जवाब रहेगा इंग्लैंड और मिस्र की मुद्रा पाउंड मानी जाती है। सिंधु नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो मानसरोवर से होती है। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 2015 में। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, ऊर्जा और तापमान के बीच क्या संबंध है? जब किसी वस्तु का तापमान बढ़ता है तो उसके कणों की औसत गति ऊर्जा बढ़ जाती है। फ्रांस में बैस्टिल दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रांस में बैस्टिल दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। भारतीय पर्यटन दिवस, देखिए भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1966 को। भगवान आदिनाथ की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 84 फीट है, 84 फीट। दक्षिण भारत के मंदिर का गुंबद किसके आकार जैसा है? सूफियता या अष्टकोणीय माना जाता है। अलीबाबा किस देश की कंपनी है? तो चाइना की है। महासागर में कितने प्रकार की हलचल होती है? 3 प्रकार की हलचल महासागर में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूलियट के लेखक कौन थे? तो विलियम शेक्सपियर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ICICI बैंक जैसी 4 बैंक दी रखी थी, विषम पूछना था, यानी कि ये किस में आती है? तो वाणिज्यिक बैंकों में आती है। जवारा नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश, आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता साहू का जन्म कहाँ हुआ? रीवा मध्य प्रदेश में। राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव कहाँ होता है? चीन में होता है। वाहनों का निर्यात करने वाला सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है, सार्क में कितने सदस्य देश है? 8, आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1688 में। इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2030 पुस्तक किसकी है? तो नरेंद्र सिंह तोमर की है। कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो एनाटॉमी ऑफ ए फॉल को मिला है। फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता? तो ये उरुग्वे के द्वारा जीती गई। विश्व की 90% जनसंख्या लगभग कितने प्रतिशत भाग पर निवास करती है? तो 30% भाग पर निवास करती है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास परिषद की स्थापना कब हुई? औद्योगिक विकास संगठन की स्थापना UNIDO यूनिडो की 1966 में। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट एयर IQ एयर का संबंध किस देश से है? तो स्विट्जरलैंड से ही इसका संबंध है। अपिको आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? पांडुरंग हेगड़े ने किया था। भीमराव अंबेडकर भारत के रिक्तस्थान मंत्री थे, तो ये कानून और न्याय मंत्री थे भारत के पहले। एक निश्चित समय अंतराल के बाद रिक्तस्थान को रिफ्रेश करना आवश्यक है, तो डायनेमिक रैम को रिफ्रेश करना आवश्यक होता है। ABC किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर माना जाता है ABC। अगला क्वेश्चन है, WWW का जनक कौन है? टिम बर्नर्स-ली है। कोई आदमी आपको डिजिटल ब्लैकमेल कर सकता है,
है ना। तो ईमेल के माध्यम से। गाइज ये जो क्वेश्चन है ये आपके कंप्यूटर वाले हैं, तो मैं इनको स्किप कर देता हूँ। ये 2-4 ही क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर कंप्यूटर वाले देखने को मिले हैं। कौन सी धारा साइबर आतंकवाद संबंधित धारा 66F? डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। अगला क्वेश्चन है सलमान खान का जन्म कहाँ हुआ? इंदौर में। शंकर दयाल शर्मा की मृत्यु हुई 26 दिसंबर को 1999 को। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। मुस्लिम लीग, है ना, मुस्लिम लीग का अमृतसर सम्मेलन या मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1906 में। उत्तर प्रदेश संस्कृति मंत्रालय द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गौरव भारती पुरस्कार। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। शंकर दयाल शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? भोपाल में। विश्व जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का अनुपात क्या है? 17.5%। शुक्र और मंगल का तापमान किस गैस के कारण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण है। सासाकावा पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? तो ये संयुक्त राष्ट्र के आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय के द्वारा दिया जाता है, UNDRR के द्वारा। मोरी, है ना, गोरी मारिया नैतिक निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ का करेक्ट आंसर रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। चिनाब नदी किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है? सिंधु नदी की है चिनाब नदी। शांति के लिए पहला नोबेल पुरस्कार कब से शुरू हुआ? 1901 से। जट जाटिन निम्नलिखित में से किस राज्य का सबसे लोकप्रिय नृत्य है? तो बिहार का है जट जाटिन। 2018 में नरेंद्र मोदी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? फिलिस्तीन के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ फिलिस्तीन से सम्मानित किया गया। अपनी अपनी बीमारी के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। बॉलीवुड गायक शान का पूरा नाम क्या है? शांतनु मुखर्जी है। FDI का पूरा नाम क्या है? तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज चौहान कहाँ के मुख्यमंत्री थे? सही जवाब रहेगा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, इसलिए क्वेश्चन बनता है। गेहूं की फसल कौन सी है? रवि की फसल गेहूं की फसल होती है, यानी गेहूं की जो फसल है ये रवि की फसल होती है। माखनलाल चतुर्वेदी निम्न में से किसके संपादक थे? प्रभा कर्मकीर और प्रताप, इनके संपादक थे माखनलाल चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कहाँ है? कानपुर में है। बुकर पुरस्कार 2023 किस देश के व्यक्ति को दिया गया? बुल्गारिया के व्यक्ति को दिया गया। सिल्क रूट रोड की उत्पत्ति किस देश से हुई? चीन के हान राजवंश से इसकी उत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग कब स्थापित हुआ? 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक राज्य सरकार मूर्तिकार को कौन सा पुरस्कार देती है? तो प्रतिभाशाली मूर्तिकार और शिल्पकार पुरस्कार दिया जाता है। गैर हिंदी भाषी साहित्यकारों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो अकादमी ने महसूस किया कि भारत जैसे बहुशाली देश में या बहुभाषी देश में जहाँ सैकड़ों भाषाएं बोली जाती है, तो अलग अलग जो पुरस्कार है ये दिए जाते हैं। इसके लिए 24 या 25 अलग अलग भाषाओं में पुरस्कार दिए जाते हैं, बहुभाषी पुरस्कार जिनको बोला जाता है, जैसे कि मराठी साहित्य अकादमी, उर्दू साहित्य अकादमी, इस तरह से पुरस्कार अलग अलग दिए जाते हैं। बाढ़, तूफान और भूकंप कौन सी आपदा है? तो ये प्राकृतिक आपदा के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नेता को 2021 में पद्म विभूषण मिला? तो ये मिला किस विदेशी नेता को? शिंजो आबे को, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। पाइका नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो उड़ीसा झारखंड राज्य से संबंधित, कंवर जनजाति और मुंडा समुदाय से इसका संबंध है। कटहल किन दो देशों का राष्ट्रीय फल है? तो श्रीलंका और बांग्लादेश का है। भारत किस देश में सबसे ज्यादा कपड़े निर्यात करते हैं? तो अमेरिका में करता है। किस वर्ष मुस्लिम लीग द्वारा अलग पाकिस्तान की मांग उठाई गई थी? 1940 में। गेट में जी का क्या अर्थ होता है? जनरल होता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम कब पारित किया गया? 1932 में। नामान ओझा भारत की तरफ से अपना पहला टेस्ट मैच कब खेला था? 28 अगस्त 2015 को। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला है। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? वन्य जीव संरक्षण के लिए। कांडला बंदरगाह निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है। निदा फाजली का वास्तविक नाम क्या है? मुक्तदा हसन। सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार 4 जिलों में जनसंख्या सबसे ज्यादा है, ठाणे जिला, पुणे में। गाइस नेशनल का आपको एग्जाम टाउन पर कवर करवाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डालिए, जरूर से विजिट करिएगा। अगला क्वेश्चन है ब्रेल लिपि में कितने वर्ण होते हैं? 64 वर्ण होते हैं। हीरा भूमिया का मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? अगस्त के महीने में और सितंबर, अगस्त से सितंबर के महीने में यह लगता है। 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? तो LS बालियास्की को यह मिला है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? राष्ट्रीय तानसेन सम्मान दिया जाता है। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? यह हुआ था 1951 में। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो बांग्लादेश के साथ में है। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? 1917 में। निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाने वाला पहला देश है? तो ये भारत है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन से अंग को 1 नवंबर 1994 को स्थगित कर दिया गया? न्याय सीता परिषद को।
कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो बॉर्लाग पुरस्कार दिया जाता है, कोरोमंडल इंटरनेशनल के द्वारा यह दिया जाता है। विदिशा का उल्लेख किसमें है? तो पुराणों में है। महाभारत का संबंध, देखिए महाराष्ट्र का संबंध मुंबई से है, तो मध्य प्रदेश का हो जाएगा भोपाल से। JHF में एच का फुल फॉर्म होता है ह्यूमैनिटी है ना, तो ह्यूमैनिटी, जेफन ह्यूमैनिटी फाउंडेशन इसका फुल फॉर्म होता है। पटोला सिल्क के लिए कौन सा राज्य जाना जाता है? गुजरात जाना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? चाइना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? 943। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74%। अमेरिका द्वारा नवगठित अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सही जवाब रहेगा अंजलि भारद्वाज को यह सम्मानित किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग और के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? तो सांगपो के नाम से इसको जाना जाता है। पीला सागर कहाँ स्थित है? चीन की मुख्य भूमि और कोरियाई प्रायद्वीप के बीच में पीला सागर देखने को मिलता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और कौन सी श्रेणी में आती है? तो माउंट एवरेस्ट जो होती है हिमालय पर्वत श्रृंखला में ये आती है। बाल गंगाधर तिलक को भारत की अशांति का जनक किसने कहा? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा। भारत में कितने प्रमुख बंदरगाह है? 13 है। कुकुर त्योहार में किसकी पूजा होती है? तो कुत्तों की पूजा होती है। गाइस ये 300 क्वेश्चंस थे जो कि आपके 22 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आपके MP कांस्टेबल के सभी शिफ्टों के में पूछे गए क्वेश्चन है GK के, हमने आपको कवर करवा दिए। अगर आप चाहते हैं कि जल्द आपके लिए साइंस का वीडियो भी लाया जाए तो आप कमेंट करके बताएंगे, उसके बाद में ही आपके लिए नेक्स्ट वीडियो साइंस का लेकर आएंगे अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो। क्लियर है गाइस? और ये कुछ ऑनलाइन कोर्सेज से ई-बुक है, टेस्ट सीरीज, इनकी मदद से काफ़ी हद तक इसको अपना इंप्रूव कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक लिए। एग्जाम टाउन को सब्सक्राइब नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नेशनल का करंट अफेयर पूरा वहीं पर हम आपको लगातार कवर करवा रहे हैं। क्लियर है? इसके अलावा इस वीडियो की PDF के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इस वीडियो की PDF जो मिलेगी वो आपको MP पुलिस की टेस्ट सीरीज में मिलेगी, MP कांस्टेबल की में, तो आप परेशान ना हो, इस टेस्ट सीरीज में जाकर चेक करें, कंटेंट में आपको मिल जाएगी। क्लियर गाइस? इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। क्लियर गाइस? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।